भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर इंदौर की जनता के लिए मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। उन्होंने 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इंदौर की जनता के लिए उपलब्ध करवाई है। साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर की जनता के लिए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराए हैं। पितृ पर्वत पर यह ऑक्सीजन मशीनें मंडल अध्यक्षों को दी गई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजयवर्गीय, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, भाजपा के वरिष्ठ नेता मधु वर्मा सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, इसके लिए जान भी दे दे तो कम है। इंदौर शहर बहुत बुलंद शहर है। कभी कभी समाज को हमारी आवश्यकता पड़ती है और हमें उस वक्त अपने आप को झोंक देना चाहिए, क्योंकि राजनीति तो हमेशा चलती रहती, पर ये राजनीति का विषय नहीं, ये समाज सेवा का विषय है। और समाज को आज आवश्यकता है हम सबकी। हम पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। हम जब मशीन लेके जाएंगे तो किसी जाति, धर्म, पार्टी, कोई कांग्रेस से भी बीमार हो तो उसको भी देना है हमको। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। मुझे एक कांग्रेसी का फ़ोन आया कि हमको दोगे मशीन, मैंने कहा जितनी चाहिए उतनी ले जा और मंगा लूँगा मैं। भाई समाज को आज हमारी आवश्यकता है। समाज में कोई भी व्यक्ति बीमार है, दीन है, दुखी है तो उसकी मदद करना चाहिए, हमारी जवाबदारी। एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हैसियत से हमारी जवाबदारी। और हमको बहुत दिया है देश ने, इस शहर ने बहुत दिया है। इस शहर के लिए अपनी जान भी दे दे तो कम है, क्योंकि बहुत दिया शहर ने। क्या प्रतिष्ठा दी, मान दिए, सब कुछ दिया। ऐसे समय में शहर के लिए जो करना है वो करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा कि अनलिमिटेड मशीन, आपको जितनी चाहिए उतनी मशीन मंगा दूंगा मैं, कोई तकलीफ नहीं। तो अभी ये शायद आज 150 आई है, कल फिर 150 आ जाएंगे। हैं 200 आई है और आ जाएगी। तो और भी आवश्यकता होगी तो मशीन का ढेर लगा देंगे, और भी किसी की आवश्यकता होगी तो कर देंगे। आज ही शंकर जी ने फंगस के लिए इंजेक्शन की बैठक ली, तो मैंने कमिश्नर का फ़ोन आया कि इसमें हमको पैसे की आवश्यकता पड़ती है। मैंने कहा 10, 20, 25, 50 लाख जितनी चाहिए आप मेरे को बता देना, मैं करवा दूंगा शहर से। इस शहर में देने वाले भी बहुत हैं, क्योंकि शहर में कोई कमी नहीं। एक किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है तो वो पैसे देता है समाज के लिए। तो इसलिए हमारा शहर बहुत बुलंद शहर है, अच्छा शहर है। इसकी रखवाली करना, इनके लोगों की सेवा करना, ये हमारा धर्म है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को शहर ने बहुत कुछ दिया है। और हम सब की जवाबदारी है कि यहाँ के नागरिकों की सेवा करनी। और इसीलिए ये मशीनों के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएं। वे लोग जो तकलीफ़ में हैं, वे लोग जिनको आज आवश्यकता है। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों को भी नसीहत दी है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी को यह मशीन उपलब्ध करे। ऐसा ना हो कि कोई इसके पैसे मांगे, यह मशीन निशुल्क ही जरूरतमंदों को दे। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। आप मशीन की चिंता मत करो, इसका सदुपयोग हो, जरूरतमंद के पास जाए, कोई इसका दुरुपयोग नहीं करे, कोई इसके नाम से पैसे नहीं ले, नहीं तो पार्टी की बदनामी होगी। हम जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो पता लगा किसी ने उस पैसे मांग लिए। तो जरा ध्यान रखें इस बात का कि हम ये सेवा के लिए दे रहे हैं। तो क्योंकि इसका नुकसान भी हो सकता है। कई बार हमने किसी कार्यकर्ता को दे दी, उस कार्यकर्ता ने किसी दूसरे को दे दिया। क्योंकि मुझे एक आध कोई कार्यकर्ता भी पकड़ाया, बताते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का था और उसने इंजेक्शन भेज दिया, उससे बदनामी होती है। तो इस बात की सावधानी रखें कि कौन मांग रहा है। आकाश जी ने जैसा बताया कि बिल्कुल क्रॉस चेक करके मशीन देना और बिल्कुल सेवा भावना से देना। हमें मानवता की सेवा करना, हमें इंसानियत की सेवा करना। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब इस मशीन का सदुपयोग करेंगे और भी किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो करेंगे। शंकर जी ने सब बताया कि तीसरी लहर भी इसकी आ सकती है, उसके लिए भी तैयारी भी चालू कर दी हमने। उसके लिए भी हम लोग जो आवश्यकता हो सकती है वो सब, क्योंकि तीसरी लहर में भी बच्चों के काम आएगी ये मशीन। इसलिए मशीन का उपयोग अभी लंबे समय के लिए आपके पास, तो ये मशीन का आप सदुपयोग करें। तीसरे लहर की भी हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसका असर बच्चों पे होगा और बच्चों के प्रति सबका स्नेह रहता है, इसलिए उस वक्त हमको और सजगता से काम करना है। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की जमकर सराहना की। आप जानते हैं कि जब हम इस
पर्वत पे आ रहे थे, हम ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1.5 लाख वृक्ष कोई व्यक्ति लगा सकता है, उस व्यक्ति का नाम कैलाश जी है। ये ऑक्सीजन का काम भी आपने किया। इस आपदा में, इस संकट में, इस महामारी में, इस कोविड में, जब पूरा इंदौर, मध्य प्रदेश और राज्य, पूरा विश्व इससे जूझ रहा, ऐसे समय जब ऑक्सीजन की कमी, एक तरफ 24 घंटे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे थे और एक तरफ कलकत्ता में बैठकर कैलाश जी ने, ये करण जी बैठे हैं, मित्तल जी से बात की, जो पीतमपुर में बहुत बड़ा काम किया। मैं तो सोचता हूँ कि इनका जोरदार ताली बजा के हमको स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। और जामनगर से भी आपने ऑक्सीजन दिलाई और अपने जीवन में, इस संकट में, इस आपदा में, इस ऑक्सीजन की मशीन का कितना महत्व है। रेमडेसिविर की बात थी, आपने उसमें भी पहल की। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि कैलाश जी ने बंगाल में रहते हुए भी हमें गाइडेंस दिया। ऑक्सीजन और इंजेक्शन की भी व्यवस्था कैलाश जी ने करवाई। तीसरी लहर को लेकर भी कैलाश जी ने मार्गदर्शन दिया है, जिस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कैलाश जी हमसे भी ज़्यादा विषम परिस्थितियों में थे, हम तो फिर भी यहाँ थे और अपने शहरी क्षेत्र में देख रहे थे। वो यहाँ भी देख रहे थे और पूरा बंगाल भी देख रहे थे। ऐसी विषम परिस्थिति में काम करते हुए उन्होंने जब भी इंदौर में आते थे तो इंदौर की स्थिति का पता लगाते थे और वहाँ भी रहते थे तो समय समय पर हमें मार्गदर्शन देते रहते थे। यही नहीं, हम बीच में ऐसे दौर में गुजरे कि जब हमें ऑक्सीजन की समस्या थी और हमने देखा कि अगर उस समय ऑक्सीजन नहीं मिलती जो कैलाश जी के कारण हमें गुजरात से मिली, तो मुझे लगता है क्या स्थिति बनती कल्पना के बाहर है। और उसके बाद उन्होंने जो ये ऑक्सीजन के जो मशीन है वो लगातार नगरीय क्षेत्र में और आज ग्रामीण क्षेत्र में भी वितरित की गई। उन्होंने ये भी चिंता व्यक्त की कि आने वाले समय में हमें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, उसके लिए भी चिंता करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं थर्ड वेव, आने वाली तीसरी लहर, और उसमें भी बच्चों का किस प्रकार से हम आगे हम काम करेंगे, उस सब को लेके उनका मार्गदर्शन हमें मिला है और उसी अनुसार हम आगे चल रहे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने कहा कि सभी विधानसभा का वार्ड अध्यक्षों का नंबरों को व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल किया, जिससे जरूरतमंदों को यह मशीन उपलब्ध हुई। इस दौरान उन्होंने मशीन को देने और मशीन चलाने की जानकारी दी। हम लोगों ने क्या किया है कि पूरी विधानसभा के सभी वार्ड अध्यक्षों का नंबर, एक पैम्पलेट बनाया था, उसमें सारे विधानसभा के वार्ड अध्यक्षों का नंबर डाल दिया था और व्हाट्सएप ग्रुप हमारे बने हुए हैं बूथ तक के, मंडल वार्ड बूथ तक के, तो उसमें सब में वायरल कर दिया था कि विधानसभा 3 में किसी को भी यदि मशीन की ज़रूरत है तो आप अपने वार्ड अध्यक्ष से संपर्क करें। और बाद में तो मशीनें बढ़ गई थी तो हमने पूरे इंदौर में भी देना चालू कर दिए, मगर पहले हम 3 नंबर में देते थे। तो आप लोग आपके मंडल में दे सकते हैं, क्योंकि सभी विधानसभा वालों को मंडल वाइज मिल ही रहे हैं, तो आप अपने मंडल में भी देंगे तो चलेगा। तो अपने मंडल के किसी भी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगा दीजिएगा, तो आपका खुद का या उसका नंबर वायरल आप कर दीजिएगा कि किसी को भी मशीन चाहिए तो हमसे ले लें। फिर हम देते कैसे हैं, तो जिसको भी मशीन चाहिए उसको बोल देते हैं कि आपका पॉजिटिव रिपोर्ट की कॉपी और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और एक 45 सेकंड का वीडियो बनता है एक पेशेंट का, जिसमें वो जो ऑक्सीमीटर रहता है वो अपनी उंगली में लगा के वो दिखाता है कि मेरा ऑक्सीजन कितना है। तो उसका ऑक्सीजन अगर 85 से 95 रहता है तो ये 3 चीज़ें हम उससे लेते हैं और आधार कार्ड की कॉपी लेते हैं। और हम लोग तो 3000 रुपये भी लेते हैं, नगर में 3000 रुपये लेते हैं उससे डिपॉजिट, और उसको फिर मशीन दे देते हैं, 7 दिन के लिए देते हैं, और फिर 7 दिन बाद उसको वापस फ़ोन करते हैं और उससे मशीन ले लेते हैं, और 3000 रुपये जो उसने डिपॉजिट किए हैं वो उसको वापस दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा सिस्टम चलता है।
देखा जाए तो इंदौर की जनता के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय लगातार प्रयास कर रहे हैं ताकि इंदौर की जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।